प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार जारी है, जहां पर आज महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। डिंडोरी में दोपहर करीब 3:15 पर पीएम की जनसभा है। शाम लगभग 5:15 पर कल्याण में करेंगे रैली। तो वहीं घाटकोपर वेस्ट में शाम 6 बजे पीएम का रोड शो प्रस्तावित है। तो आज महाराष्ट्र में हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं, जहां पर उनकी तरफ से जनसभा को संबोधित करने के बाद रोड शो किया जाएगा। एक तरफ डिंडोरी में दोपहर 3:15 पर उनकी जनसभा है, कल्याण में 5:15 पर रैली करेंगे। तो वहीं घाटकोपर वेस्ट में 6 बजे पीएम मोदी रोड शो के जरिए जनाधार बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र दौरे पर महाराष्ट्र को साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में हैं, 48 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। ऐसे में कुछ सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, कुछ पर बाकी हैं। ऐसे में बाकी बची हुई सीटों पर चुनावी प्रचार प्रधानमंत्री करते हुए डिंडोरी का महामुकाबला, जहां पर बीजेपी की तरफ से भारती प्रवीण पवार चुनावी मैदान में, भास्कर भागरे एनसीपी की तरफ से चुनावी मैदान में। तो डिंडोरी का यह दिलचस्प महामुकाबला और डिंडोरी का सियासी समीकरण ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर 2019 में भारती प्रवीण पवार इस सीट से जीती थी और धनराज महाले को हार का सामना इस सीट से करना पड़ा था। तो वहीं डिंडोरी का सियासी समीकरण 2014 का हरीश चंद्र चौहान इस सीट से जीते थे और भारती प्रवीण पवार को इस सीट से हार का सामना करना पड़ा था। डिंडोरी लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई ये सीट 2009 में बीजेपी के हरीशचंद्र देवराम चौहान विजयी रहे और 2014 में बीजेपी के हरीशचंद्र चौहान इस सीट से जीते। तो वहीं 2019 में बीजेपी प्रत्याशी भारती पवार इस सीट से जीती। डिंडोरी लोकसभा सीट का कितनी विधानसभा सीटें ये भी आपको बता दें, 5 विधानसभा सीटें, जहां पर डिंडोरी, कलवन और चंदगढ़, साथ ही ये ओला विधानसभा इसके अंतर्गत आती हैं और निफाट सीट भी डिंडोरी लोकसभा के अंतर्गत आती है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आज महाराष्ट्र को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी डिंडोरी में, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो वहीं घाटकोपर भी जाएंगे और तमाम जगहों पर उनका चुनावी कार्यक्रम है। किस तरह की तैयारियां महाराष्ट्र में की गई हैं? देखिए, महाराष्ट्र में आज प्रधानमंत्री का 3 अलग अलग कार्यक्रम है। 2 जगह सभा है, एक पब्लिक मीटिंग है, तो मुंबई के भीतर रोड शो है। डिंडोरी की बात करें तो डिंडोरी में भारती पवार जो मोदी के इस 2019 के बाद जो सरकार बनी उसमें मंत्री रही हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री, उन्हें फिर से बीजेपी ने मौका दिया है। तो वहां पर प्रधानमंत्री उनके समर्थन में रैली करेंगे। कल्याण में रैली करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे शिवसेना से उम्मीदवार हैं। तो वहीं मुंबई में एक रोड शो करेंगे, जहां पर मिहिर कोटेचा जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उत्तर पूर्व लोकसभा सीट से, उस सीट पर एक रोड शो करेंगे। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की आज ताबड़तोड़ 3 अलग अलग रैलियां मुंबई और महाराष्ट्र में है। उसकी वजह साफ है कि यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र से आती है और महाराष्ट्र में जिस तरीके से पिछले 2 सालों में पार्टियों को तोड़ा गया और बीजेपी के साथ लाया गया, उससे कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ चीजें डैमेज हुई हैं। उन डैमेज कंट्रोल को करने के लिए प्रधानमंत्री को इस बार ज्यादा सभा और रैलियां करनी पड़ रही है। इस बार प्रधानमंत्री 18-19 रैलियां और सभाएं महाराष्ट्र के भीतर कर रहे हैं, जिससे ये अंदाजा लगा सकता है कि बीजेपी कितना गंभीरता से इस चुनाव को लड़ रही है और वो हर एक इक्वेशन को तय करने की कोशिश कर रही है। और इसी के तहत प्रधानमंत्री की अलग 3 रैलियां और रोड शोज हैं। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण बात कही आपने अभिषेक। जिस तरह से हमने देखा महाराष्ट्र का सियासी समीकरण पिछले कुछ वक्त से बदलता हुआ दिखा। अब 2 एनसीपी, 2 शिवसेना हो गई है। जाहिर तौर पर अभिषेक वोट शेयर जरूर यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, वोट बैंक भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऐसे में किसी भी तरह की कसर जो है बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि लगातार जो तमाम दिग्गज है वो यहाँ पर दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी जानकारी कि कौन कौन उनके कार्यक्रम में शामिल होने वाला है, रोड शो का जो रूट है वो क्या रहने वाला है।
रोड शो का जो रूट रहेगा वो घाटकोपर वेस्ट से घाटकोपर ईस्ट की तरफ जाएगा, यानी ये शाम के समय में ये पूरा रोड जो है वो पूरी फुली ऑक्युपाइड होता है पब्लिक द्वारा। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री उस रोड से निकल रहे हैं, तो लोगों को देखने के लिए, उन्हें प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग वहां जमा होने वाले हैं और उसके जरिए प्रधानमंत्री मुंबई को पूरा साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुंबई में सबसे जो टफ फाइट इस समय है बीजेपी के लिए, जो सबसे ज़्यादा चैलेंज है वो उसी लोकसभा सीट को लेकर है जहां प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री के रैलियों में शामिल करने की बात करें तो जितने भी अलाइंस पार्टनर हैं एनडीए के, वो सभी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री खुद शामिल हो रहे हैं जो शिवसेना से हैं, देवेंद्र फडणवीस बीजेपी से है, वो दिंडोरी लोकसभा में शामिल होंगे। साथ ही साथ जो छोटे अलाइंस पार्टनर हैं, चाहे रामदास अठावले हो या दूसरे लोग, वो सारे लोग शामिल होंगे और एक कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश होगी कि समाज का हर वर्ग उनके साथ है। और इसलिए इस बार जो यूपी के जरिए जो रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है, उसमें महाराष्ट्र का भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसकी पूरी कोशिश बीजेपी ने की है। बिल्कुल, बीजेपी यही कोशिश करती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम जरा समझने की कोशिश करेंगे अभिषेक कल्याण की फाइट, जहां पर श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे के बेटे, वो चुनावी मैदान में हैं। किस तरह का वहां पर मुकाबला आप देख रहे हैं और क्या लगता है कल्याण में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ बातें कही जाएंगी? अच्छा, आदित्य ठाकरे से भी आपने बातचीत की, क्या समीकरण इस वक्त महाराष्ट्र के देख रहे हैं आप? देखिए, महाराष्ट्र के भीतर जो समीकरण है वो कुछ इस तरीके से है कि जो एम फैक्टर है वो लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ आगे बढ़ा है। उसकी वजह है कि उन्हें लगता है कि बीजेपी को जो हराएगा वो उनका दोस्त है। हाँ। इसकी पूरी और जो विपक्ष है वो भी लगातार इसी तरीके की तैयारियां कर रहा है ताकि एम फैक्टर को पूरी तरीके से वो लाया जा सके, फिर चाहे उद्धव के साथ हो, कांग्रेस के साथ हो या शरद पवार के साथ। अगर कल्याण की बात करें तो कल्याण में लोकसभा सीट चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन वहां शिवसेना के लिए थोड़ा मुंबईकर फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है अभिषेक, और ये भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपने बोला कि कल्याण सीट का जिक्र किया। हम एक बात आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, अब जब यहाँ पर राज ठाकरे का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, क्या लगता है समीकरण बदलेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के जो वोटर्स हैं उनमें थोड़ा इसको लेकर नाराजगी नजर आएगी? क्योंकि देखिए, उत्तर भारतीयों के प्रति जो रवैया रहा है राज ठाकरे का, वो किसी से छिपा नहीं है। देखिए, राज को भी ये बात समझ में आ गई है कि सिर्फ और सिर्फ मराठी करके वो चुनाव न लड़ा जा सकता है और न जीता जा सकता है। 2008-9 में जब राज ठाकरे पीक पर थे, 9 में जब चुनाव हुआ, उस समय राज ठाकरे को 13 विधानसभा सीटें मिली थी। उसके बाद से लगातार वो नीचे चले गए। अब राज ठाकरे ने 2019 के बाद से अपने आप को सिर्फ मराठी के बजाय उन्होंने बाला साहब की तरह हिंदुत्व अपनाया और उसी हिंदुत्व के मुद्दे पर वो बीजेपी के साथ चले गए हैं। राज को पता है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बाला साहब ने इतने सालों तक राजनीति की है और बिल्कुल, देखिए अब अपनी राजनीति में थोड़ा परिवर्तन करते हुए यहाँ पर राज ठाकरे जरूर नजर आएंगे। देखिए, आज प्रधानमंत्री की तरफ से मंच से क्या कहा जाता है महाराष्ट्र में, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल जानकारियों के लिए अभिषेक आपका बहुत शुक्रिया। इस दौरे पर आप नजर बनाए रखिए।